बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। ओ बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ जगत जननी महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से यहाँ शिव महापुराण का सुंदर आयोजन श्री राधा रानी गौशाला सेवा में समर्पित शिव महापुराण का आयोजन आप सभी ग्रामवासियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को भव्यता का रूप प्रदान किया और इस कार्यक्रम को सफल किया। महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही आप सब मिलकर धार्मिक कार्य करवाते रहे, हरि से जुड़ते रहे। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की जो हमें शिव महापुराण सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त किया कराया। जिस शिव महापुराण में भव से पार करने का रास्ता है, जीवन को जीने का रास्ता बताया गया। जिस शिव पुराण में शिव से मिलने का रास्ता बताया गया, उन्हें शिव की कैसे शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति हो जाए, इसके बारे में वर्णन किया गया। हे नाथ, आप धन्य हैं जो आपने हमें इस योग्य जाना, इस लायक जाना कि हम शिव महापुराण सुनकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। हे बोले शंभू, जिनकी दया का कोई पार नहीं पा सकता, जिनकी कृपा कहने में नहीं आती, यहाँ तक कि माता सरस्वती मैया और हजारों शेष नागवी, हजारों मुख के द्वारा माता सरस्वती जी हजारों अवतार लेकर, हजारों जन्म लेकर भी जिन शिव की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, वह शिव ने कृपा की कि मुझे कहने का अवसर दिया और आप सबको जो परम पावन कथा है, जो भविष्य से पार करने वाली है, कल्याण करने वाली है, ऐसी शिव महापुराण सुनने का आप सबको अवसर प्रदान किया। हे नाथ, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, पर उन करोड़ों में से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हे कृपालु, हे दयालु, आपने कृपा करके शुद्ध शिव महापुराण सुनने का अवसर हमें प्राप्त कराया। आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी कृपा है। जिन शिव की ऐसी दया, जो चोर पर रीझ जाते हैं, चोर को कुबेर का पद प्रदान कर देते हैं, जिन शिव की ऐसी महिमा, ऐसी दया, कहते हैं कि एक बार व्यक्ति कोई आया चोरी करने के लिए, तो जब चोरी करने जा रहा था तो उसे कुछ मिला नहीं, कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो क्योंकि शिवालय जो होते हैं, शिव के मंदिर होते हैं, उसमें ना तो सोना होता है ना चांदी होता है, तो वहाँ कोई ताला भी नहीं डालता। अब जिन मंदिरों में सोना हो, चांदी हो, चांदी सोने के मुकुट होते हैं, हार कंगन होते, तो उनमें तो बड़े बड़े लोग ताले डाल देते हैं। पर एक मेरा भोला भंडारी भोलेनाथ ऐसा अघोरी कि उसके अलावा भस्मी के अलावा और कुछ होता नहीं है, तो वहाँ चोरी करने जाए भी तो क्या की चोरी करें, भस्मी लेकर आए तो और बैराग आ जाए, तो जितना घर में वो और छोड़ दे, वन में चला जाए।
तो वहां तो ताला डलता नहीं है, तो शिव के मंदिर में ताला डला नहीं था और चोर चोरी करने आया। और जब चोरी करने आया और चारों तरफा देखा सबके घर में व्यवस्थित ताले डले हैं, कहीं उसकी सेंध नहीं पड़ी, कहीं पर जाने को मौका नहीं मिला, तो उसने सोचा कि आज तो लगता है कि भूखा ही रहना पड़ेगा और आज कुछ मिलने वाला नहीं, आज बिना चोरी के रहना पड़ेगा। तो जब मन में ऐसा विचार किया और निकल के जाने लगा तो शिव का मंदिर खुला हुआ देखा, और जैसे खुला हुआ देखा तो उसने सोचा यहाँ देख के आते हैं कुछ मिल जाए। जैसे अंदर प्रवेश किया, अंदर मंदिर में गया तो नीचे देखा तो शिवलिंग रखी हुई थी और कुछ था नहीं, पर ऊपर किसी भक्त ने एक घंटा बांध दिया था। तो वो घंटा था बड़ा सा और पीतल का, तो उसने सोचा कि बढ़िया दाव लग गया, कुछ नहीं तो कम से कम घंटा तो मिला, इसको ही बेच के आज का भोजन हो जाएगा। तो उसने कहा कि चलो आज इस घंटा को ही उतार लेते हैं। तो जैसे घंटा उतारने के लिए गए तो अब घंटा कैसे उतारे, क्योंकि घंटा बहुत ऊपर बंधा, शिवजी नीचे, और वहां पे कुछ ऐसा सामान भी नहीं जिससे खड़े होकर उतार सके। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो जानता तो था नहीं, भोला भाला था, वो छोटी मोटी चोरी करता रहता था, तो उसने शिवजी की महिमा को भी नहीं जाना था और शिवजी भगवान है ऐसा भी नहीं जाना था, और ये भी नहीं जानता था कि इन पे पैर रखेंगे तो पाप लगेगा। तो भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ गए और शिवलिंग पर चढ़कर घंटा उतारने लगा। और मेरे भोले शंभू भोलेनाथ को देखिए, कितना वो दयालु है, कितना कृपालु है। वो आकर उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे भक्त मांग ले, तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं। अब भोलेनाथ कहते हैं कि मांग ले, तुझे जो मांगना है। और चोर थर 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 कांप रहा है, बेचारा कह रहा है आज तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये तो पता नहीं कौन प्रकट हो गया, इसने चोरी करते हुए देख लिया, अब तो बड़ा दंड देंगे। भगवान भोलेनाथ कहते तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं प्रसन्न हूं। तो उसने कहा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया। अब आप ही सोचो, आपके घर में कोई चोरी करने आए और कुछ चोरी कर रहा हो और आपके सिर के ऊपर ही सामान रखा हो और आपके सिर के ऊपर चढ़कर वो निकाल रहा हो, तो आप उससे ये कहोगे मांग ले तू, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। एक डंडा उठाओगे, न इतना कूटोगे उसको, इतना मारोगे, न उल्टा फिर उसको बांधोगे अलग, सरपंच के पास अलग ले जाओगे, न थाने में अलग पड़वा दोगे। और मेरे भोलेनाथ भोले शंभू को देखिए, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले, उनको पता है चोरी करने आया है, फिर भी कह रहे हैं मांग मांग तू, वरदान मांग मुझसे, जो मांगना चाहता है वो मांग ले। तो उसने कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिससे आप वरदान दे रहे हैं। तो भोलेनाथ भोले शंभू कहते हैं कि अरे लोग आते हैं तो जल चढ़ाते हैं, फूल पत्री चढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लड्डू पेड़ा चढ़ा देते हैं, पर मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने अपने आप को मुझको चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। लोग फूल पत्री जल चढ़ाकर मुझसे बहुत कुछ ले जाते हैं और तूने तो अपने आप को ही समर्पित कर दिया, अपने आप को ही दे दिया। ऐसे भोलेनाथ, ऐसे भोले शंभू जो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, ऐसी शिव की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। हे नाथ, हम इस शिव महापुराण में आए हैं, कभी अगर हम यहाँ से इस संसार से जाएं और हमारे पाप बहुत हों, पर हे नाथ आप उन पापों को याद मत रखना, बस इतना याद रख लेना कि किसी दिन जाकर ये शिव महापुराण में बैठी थी, मैं इसे अपने चरणों में लेकर आ जाऊं, मैं इसका कल्याण कर दूं हे नाथ, क्योंकि मैंने सुना है आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो। तो मेरी इतनी सी अच्छाई याद रख लेना कि मैंने थोड़ा समय निकाल के शिव महापुराण की कथा सुनी थी, इतने में ही मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप अपने चरणों में बुला लोगे, अपने पास बुला लोगे। उन्हें नाथ से, उन प्रभु से ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं शिव महापुराण कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो इच्छा करोगे, जो कामना करोगे।
ये शिव महापुराण ऐसा कोई कार्य नहीं है संसार का, ऐसा कोई काम असंभव नहीं जिसे ये पूरा नहीं कर सकती। परंतु मैं कहती हूँ कि शिव महापुराण के सानिध्य में आकर अगर आपने केवल भोगों को मांगा, केवल आपने धन संपत्ति मांगी, अच्छी फसल अच्छा बच्चा मांगा, बेटी के बेटा बेटे के बेटा मांगा, तो ये केवल संसारी और बहुत छोटी चीज मांगोगे आप। मगर मैं कहती हूँ शिव महापुराण में आकर शिव को ही मांग लेना, उससे बड़ी कोई मांग नहीं होती, उससे बड़ी कोई मांग नहीं होती। शिव पुराण में आकर कहना, हे नाथ तेरे चरणों में आए हैं, अब तू अपने चरणों में रख लेना, अब इनसे कभी दूर मत जाने देना, इस संसार के दुखों से भोगों से दूर कर देना मुझे, इस संसार में अब दोबारा ना आऊं। अगर इस शिव महापुराण में मैं आ गया हूं, मैं आ गई हूं, तो कल्प वृक्ष में जो जो कामना करते हैं वो पूर्ण करता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गलती से कल्प वृक्ष के नीचे सो गया। अब उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है ये, और जो कामना करो जो इच्छा करो वो यहाँ प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो वो जब गया तो उसको क्योंकि थक गया था, चल कर गया था, तो मन में सोचने लगा भूख बहुत तेज लग रही है, बढ़िया कोई लड्डू पेड़ा अच्छा खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अब वहाँ कल्प वृक्ष था, तो जैसे ही उसने कहा लड्डू पेड़ा मिल जाता, बढ़िया 56 भोग खाने को मिल जाता, तो बढ़िया एक सुंदर सी थाली सजकर आ गई। उसने खूब बढ़िया उनको खाया पिया। फिर थोड़ी देर बाद सोचने लगा नींद आ रही, क्योंकि बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो नींद तो आएगी, तो नींद आएगी, तो नींद आई तो उसी समय की खटिया मिल जाती, बढ़िया सा पलंग मिल जाता तो सोता, तो उसी समय वहां पलंग आ गए। अब पलंग पे पड़ा पड़ा सोच रहा है कि जहाँ यहाँ पर जो इच्छा करो जो कामना करो वो मिल जाता है, सब कुछ आ जाता है, कहीं ऐसी ना हो थोड़ी देर में चप्पल और जूता की बरसात हो और खूब पड़े। तो जैसे ही उसने सोचा उतनी में इतनी चप्पल और इतने जूता पड़े उसको कि वो वहां से भाग गए। तो ये कल्प वृक्ष है, ये जो शिव महापुराण है कल्प वृक्ष है। तो हम अगर साधारण मांग करते तो यानी चप्पल और जूता पड़ने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम संसार में रहें, बड़ा परिवार हो, बहुत धन हो, और फिर हमें दुख आए तकलीफ आए तो वही जूता पड़ना ही है। और अगर उसी शिव महापुराण रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ये कह दिया, हे नाथ हम शिव महापुराण से यही प्रार्थना करते हैं, कथा सुन रहे हैं, ऐसा वैराग्य आए कि ये मन तेरे में लग जाए, ये तन तेरे में रम जाए, और जब हम यहाँ से जाएं तो कैलाश धाम को आए और फिर वहां से कभी लौट करना है, वहां से कभी लौट करना है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ये कामना करनी चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोले शंभु भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि जो शिव पर पैर रखता है उस पर भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तूने तो मुझे अपने आप को ही समर्पित कर दिया। नामदेव जी महाराज जो हैं वो सब भगवान में तो भगवान देखते थे, परंतु इंसान में कभी भगवान नहीं देखते थे। तो एक बार मुक्ताबाई जो है तो उन्होंने गौरा कुमार के यहाँ पर भंडारा रखा। मुक्ताबाई बहुत बड़ी संत हुई है, साक्षात ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। तो जब भंडारा रखा तो मुक्ताबाई ने कहा कि आज संतों की परीक्षा लूंगी। तो क्या परीक्षा लेंगी? तो कहा आज देखूंगी कि घड़ा कच्चा है, कौन सा संत पक्का है, कौन सा संत कच्चा है, आज उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जो कुम्हार का जो घड़ा होता है ठोकने का, एक ठोकने का हथौड़ा होता है, वो घड़े को सही करता है, पक्का है कि कच्चा है वो उसको चेक करता है। तो मुक्ताबाई ने उस हथौड़ा को उठाया और पंगत लगी हुई थी संतों की, और संतों की पंगत में जाकर सबके सिर में जाकर हथौड़ा देने लगे। अब सबके सब संत तो क्योंकि भगवान के बड़े भगत थे और वो जानते थे कि मुक्ताबाई अगर कोई भी काम करेंगी तो बिना कारण के बिना रीजन के नहीं करेंगी, कोई ना कोई कारण जरूर होगा जो ये हथौड़ा सा मार रही है, हत्था से मार रही है। तो जब मारते हुए चली गई तो कोई संत कुछ नहीं बोला, पर जैसे ही नामदेव जी महाराज के सिर में मारा तो जैसे सिर में मारा तो नामदेव जी तो क्रोधित हो गए।
गुस्से में खड़े हो गए। अरे पहले तो बुला लेते हो, फिर भोजन पे बुलाकर ऐसे मारते हो, ऐसे अपमान करते हो, ये करते हो, वो करते हो, बड़ी सुनाई। मुक्ताबाई मुस्कुराकर बोली, बाकी के संत तो सब पक्के घड़ा हैं, एक एक नामदेव जो है ये कच्चा घड़ा है, अभी इसको पकाना पड़ेगा, ये कच्चा है। तो जब ऐसे कहा उससे, तो नामदेव जी को, क्योंकि भरी सभा में ऐसा बोल दिया, और नामदेव कोई साधारण नहीं थे, नामदेव के साथ भगवान स्वयं खेला करते थे। नामदेव के जो भजन थे उनको आकर भगवान सामने बैठ के सुना करते थे। तो नामदेव को बड़ा बुरा लगा और गुस्से में आकर, क्रोध में आकर वो वहां से चले गए। अब जब गुस्से में चले गए नामदेव जी महाराज और भगवान के मंदिर में गए, तो कृष्ण ने पूछा कि नामदेव क्यों उदास हो रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या हो गया? साक्षात भगवान पूछ रहे। तो नामदेव ने बोला कि जब आप मेरे सामने रहते हो, जब मैं आपके दिन रात दर्शन करता हूँ, आपके साथ खेला करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, तो फिर मैं कच्चा घड़ा कैसे? मैं तो पक्का हूँ। तो भगवान बोले, मैं तुझे प्राप्त हो गया, मैं तेरे साथ खेलता हूँ, तेरे भजनों को सुनता हूँ, तुझे दर्शन देता हूँ, परंतु आज भी तू कच्चा ही घड़ा है। अब तो और बुरा लगा नामदेव जी महाराज को। पहले तो मुक्ताबाई ने कच्चा घड़ा बोल दिया, अब भगवान ने भी बोल दिया, तो मुक्ता बहुत बुरा लगा नामदेव को। नामदेव ने कहा, तो फिर पक्का कैसे बनूं? जब आपके दर्शन करके भी कच्चा ही बना हुआ हूँ, तो पक्का कैसे बनूं? तो वहां पर, क्योंकि नामदेव जी महाराज के कोई गुरु नहीं थे, वो भगवान का भजन बहुत करते थे, पर उनके कोई गुरु नहीं थे। गुरु के बिना भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, पर अपना कल्याण तो गुरु के माध्यम से ही किया जा सकता है। धर्म के मार्ग पे तो गुरु के द्वारा ही जुड़ा जा सकता है, उसके अलावा नहीं जुड़ा जा सकता। भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर धर्म से तो भगवान के भक्त ही जोड़ेंगे। आपको आपका कर्म क्या करना है ये तो संत ही बताएंगे, ये तो गुरुजन ही बताएंगे कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करें तैसे फल चाका। जब नामदेव जी महाराज ने कहा, आपके दर्शन करके भी मैं बना हुआ हूँ कच्चा, तो पक्का कैसे बनूं? तो कहा कि पक्का आप ऐसे बने कि आपका कोई गुरु नहीं है, पहले जाकर आप किसी को गुरु बनाइए। गुरु बनाने के लिए कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा, वन में चले जाइए। अब वन में गए नामदेव जी महाराज, तो क्या देखते हैं कि एक संत भगवान शिव के मंदिर में, और शिव जी के ऊपर पैर रख के सो रहे हैं। तो नामदेव जी महाराज जैसे गए, तो नामदेव जी ने उन्हें इतना सुनाया, खरा खोटा इतना सुनाया, अरे बड़ा मूड है। जबकि संत है वो, और संत की लीला कोई नहीं समझ सकता, वो किस समय क्या काम कर रहे हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं, किस कर्म से कोई नहीं जान सकता। तो जैसे ही देखा शिव के ऊपर पैर रख के सो रहे हैं, तो नामदेव जी बड़ा क्रोधित हो गए। अरे बड़े मूढ़ संत लगते हो, बड़े मूर्ख संत लगते हो, समझ नहीं आता तुमको? इतना भी नहीं है कि शिव के ऊपर पैर रख के सोना चाहिए, कितना पाप लगेगा तुम्हें, तुम बड़े दुष्ट हो। बड़ी खरी खोटी सुनाई। तो संत जी तो अलमस्त थे, वो तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे और नामदेव से बोले, अच्छा भैया ऐसी बात है, हम तो बड़े मूढ़ हैं, हम तो बड़े मूर्ख हैं। अब शिव के ऊपर हमने पैर रख लिया, तो एक काम कर, क्योंकि हम तो बड़े मोटे जाड़े हैं, उठाते पैर बन नहीं रहा है, खा के पड़े हुए हैं, तो एक काम कर, तू ही पैर उठा के दूसरी जगह रख दे, दूसरे स्थान पे रख दे। अब जैसे ही नामदेव से कहा, तो नामदेव ने कहा, बड़ा पागल इंसान है। नामदेव जी महाराज ने पैर को उठाया और गुस्से में झटका मार के दूसरी जगह किया। जैसे ही दूसरे स्थान पे पैर किया, तो वहां भी एक शिवलिंग उत्पन्न हो गई। फिर नामदेव ने दूसरा घुमा कर रखा, तो वहां भी शिवलिंग उत्पन्न हो गई। अब नामदेव जी महाराज जहां जहां पैर रखते, वहां वहां शिवलिंग उत्पन्न हो जाती। तो उस संत ने कहा, नामदेव कुछ समझा? नामदेव ने चरणों में गिर गए, आप मुझे महापुरुष लगते, मैंने आपको बड़ा भला बुरा कहा, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, पर कारण क्या है? तो नामदेव को संत समझाते हुए कहा, तुझे भगवान मिल गए, परंतु तुझे ज्ञान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब भगवान मिलने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो ज्ञान गुरुजन दिया करते हैं, गुरुदेव दिया करते हैं।
अब तू ही बता नामदेव कि तू मंदिर में बैठी मूर्ति में तो भगवान देखा करता है, जहां जहां मंदिर में जाता है तुझे भगवान दिखाई देते हैं, पर भगवान के द्वारा बनाया गया जो साक्षात प्रतिमूर्ति है, जो साक्षात जिसके हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं, वो इन मनुष्यों में तुझे भगवान दिखाई नहीं देता, तुझे ईश्वर नहीं दिखाई देता। नामदेव से उन संत ने कहा, नामदेव तू केवल मंदिर में भगवान देखता है, परंतु मैं कहता हूं कि संसार में एक स्थान बता दे जहां मेरा शिव ना हो, जहां मेरा ईश्वर ना हो, जहां मेरा भगवान ना हो। एक स्थान बता दे। तूने एक स्थान पर धारणा बांध ली केवल मंदिर में भगवान है, पर संत कहते हैं कि सारे संसार में भगवान है, धूल के एक एक कंकर में शंकर है, हर एक स्थान में भगवान है। ऐसे ही कोई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं कह दिया, सिया राम में सब जग जानी, सिया